गिनती नौ इसका टॉपिक है गिनती 9 का निकालेंगे। गिनती 9 का दूसरी बार फिसाह का मनाया जाना। दूसरी बार फसाह का मनाया जाना, ये है गिनती 9 का हेडलाइन। दूसरी बार फिसार का मनाया जाना। पहला, इज़राइलों के मिस्र देश से निकाले और दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सिय्योन के जंगल में मूसा से कहा, इज़राइलियों, फसर नामक प्रबल को उसके नियत समय पर माना करे, अर्थात इज़राइली महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। तब मूसा ने इज़राइलियों के फसह मानने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 4वें दिन को गोधूली के समय सिय्योन के जंगल में फसीह को मना और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इज़राइलियों ने किया। परंतु जितने लोग किसी मनुष्य के लोथ के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मान सके, वे उसी देश मूसा और हारून के समीप जा कर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें और इज़राइलियों के संग यहोवा के चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो, वह दूर की यात्रा पर ही हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह हो माने। वे उसे दूसरे महीने के 4वें दिन को गोधूली के समय माने और फसीह के बलि पशु के मांस को अख़मीरी रोटी और कड़वे संगपत के समय था और उसमें से कुछ भी बहन तक ना रखना छोड़ना और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे सब प्रबल को की सारी विधियाँ
विधियों ने अनुसार माने। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो वे और यात्री पर ना हो, परंतु फसह के प्रबंध फसह के प्रबल को ना माने, वह प्राणी अपने लोगों के से नाश किया जाए, उस मनुष्य को यहोवा के चढ़ावे निमित्त समय पर ना ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह माने, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। आमीन।